फ्रेंड्स, आज बात करेंगे अब हम लोग जैसा मेरा वो सीरीज चल रहा है। मैंने सबका डाल दिया, उपाय डाल दिए सब ग्रहों के, और चंद्रमा के सोमवती अमावस्या वाले दिन पे मैंने जो मेरे पूजा करने का होता है उसी के एक वीडियो में मैंने डाले थे। पर अब मैं सेपरेट चंद्रमा की बात कर रहा हूँ। और आज सोमवार है और आज फुल मून है, पूर्णिमा है। तो चंद्रमा सबसे पावरफुल जिस दिन होते हैं, 16 कलाओं सहित होते हैं, वो होता है पूर्णिमा का दिन। सबसे कमजोर होते हैं अमावस्या के दिन, जिस दिन की चंद्रमा के दर्शन ही नहीं होते। और ये साथ में ही बता दूं कि चंद्रमा और सूर्य जब एक ही राशि पे साथ होते हैं, एब्सोल्यूट एक साथ होते हैं, उस दिन हम कहते हैं अमावस्या। और जब वो एकदम अपोजिट होते हैं, मतलब 7वें घर में होते हैं, 12 हाउसेज होते हैं हॉरोस्कोप में, तो उसमें जहां सूर्य है उससे 7th हाउस में अगर वो चंद्रमा है तो वो फुल मून है। जैसे कि अभी आज पूर्णिमा के दिन बिल्कुल जहां चंद्रमा है उनके बिल्कुल सामने सूर्य है। चंद्रमा मीन राशि में और सूर्य कन्या राशि में। तो ये तो खैर ब्रीफ हुआ। अब चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कौन है? चंद्रमा कौन है? देखिए, हमारे जो कुछ भी है, जो हमारी नॉलेज बढ़ती है या हमारी जानकारी के लिए, तो वो कहाँ से मिलता है? हमें वेदों से, हमारे जो शास्त्र हैं उनसे, पुराणों से। तो चंद्रमा की उत्पत्ति के बारे में अग्नि पुराण में अलग है, स्कंद पुराण में अलग है, पद्म पुराण में अलग है। पर मान्यता के अनुसार मैं ये बता देता हूँ आपको कि देखिए, चंद्रमा ब्रह्मा से भी जुड़े हुए हैं, जैसे क्योंकि वो उनके काल्पनिक और मन के अनुसार उनका वो उद्गम हुआ या उत्पत्ति हुई चंद्रमा की। किसके? ब्रह्मा जी से, मानस पुत्रों के थ्रू, और ऋषि पत्नी, फिर वो ऋषि रे, पूरी कथा है। एक है जो ज्यादा कॉमन है, ज्यादा प्रचलित है, कि जब समुद्र मंथन हुआ था दानवों और मतलब राक्षसों और देवताओं के उसमें, तो चंद्रमा की भी निकले थे समुद्र से। तो ये सबसे ज्यादा प्रचलित है और पॉपुलर है, तो हम वही चीज मानते हैं। और दूसरे भी हैं कि चंद्रमा और भी उसके साथ में जुड़ा हुआ है, बट हम यही मानते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, चाहे हम एक पुराण में, जैसे मैंने कहा कि उसमें वो ब्रह्मा जी से और एक काल्पनिक या मानसिक चीज से जुड़े हुए ऋषि के थ्रू ये चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और चाहे वो जो सबसे ज्यादा प्रचलित है, समुद्र मंथन से जब पैदा हुआ है। तो ये तो एक चीज हो गई कि ये एक तो जल से जुड़े हुए हैं और एक मन से जुड़े हुए हैं। तो चंद्रमा का शुरू में ही आपको बता देता हूं, अगर हम मन की बात करें, अगर हम हृदय की बात करें, अगर हम भावनाओं की बात करें, अगर हम इमोशंस की बात करें, अगर हम प्रेम की बात करें, ये सारी चीजें चंद्रमा से जुड़ी हुई है। चंद्रमा स्वयं बहुत 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 सुंदर व्यक्ति समझ लीजिए। वो तो भगवान थे, भगवान है, पर ग्रह भी है, तो पर वो हम तो ये मानेंगे कि भाई वो बहुत सुंदर व्यक्ति। तो इतने सुंदर, जैसे जो हमारी आंखें होती है, आईज, उसको शुक्र सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, सुंदरता की बात होती है। पर जो चंद्रमा जिनके प्रबल होता है, उनकी भी आंखें बहुत सुंदर होती है, एकदम गोरा रंग होगा उनका। जिनके जैसे अपन ज्योतिषी हूं मैं, तो जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा बहुत अच्छा उच्च का या स्वग्रही
लगन के अंदर है, तो एकदम एब्सोल्यूट सुंदरतम प्लस सफेद रंग। और वो जो होते हैं ना, जैसे इंग्लिश पिक्चर्स में दिखाते हैं, गोल्डन नहीं कहूँगा मैं, सिल्वर टाइप उनके वो बालों की बात करूँ मैं, और वो उस लुक में, तो वो चंद्रमा का मेन है। चंद्रमा में देखिए, अब जैसे जल से मैंने आपको कहा कि चंद्रमा जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो हमारी बॉडी है उसमें मेन एलिमेंट क्या है? जल तत्व है। पंचभूत से बना हुआ है ये शरीर भी, पर सबसे ज्यादा जल तत्व है। तो जल तत्व से एक चीज जुड़ी होती है, वो कहेंगे कि कफ की प्रकृति की बात करें, जैसे हमारे सांस, जिनके भी चंद्रमा का ऐसा प्लेसमेंट हो जाता है, वो मैं आगे बताऊंगा, पर यहाँ भी बोल देता हूँ, जैसे 6th 8th हाउस में या 12th हाउस में, स्पेशली 6th हाउस में अगर चंद्रमा है, जन्म कुंडली की 6th की बात कर रहा हूँ, तो उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकती है, तो वो जल तत्व का वो भी एक है। और चंद्रमा देखिए एक राशि पे 0 से शुरू होता है और 30 डिग्री तक चलता है। तो चंद्रमा 0 to 10 डिग्री तक जब ट्रेवल करता है किसी राशि पे, तो वो एक मध्य बली कह लो, मतलब हाँ पावरफुल होगा। पर 10 to 20 डिग्री इस पे जब होगा तो वो एब्सोल्यूट पावरफुल होगा। 20 से 30 डिग्री पे जब होगा, वो ढलती हुई रात वाली बात है, फिर वो कमजोरी की तरफ चलता है, ये भी है। तो जो जैसे अपन बात करें तो जो सबसे बली की बात करें, पावरफुल की, तो जैसे शुक्ल पक्ष होता है। शुक्ल पक्ष मतलब जिसमें कि मून की जो शेप कह लूं या आकार कह लूं या डायमीटर कह लूं, असेंडिंग मतलब वो बढ़ता रहता है, अल्टीमेटली वो फुल मून पूर्णिमा तक पहुंचता है। तो उसकी एकादशी से लेके और करीब करीब पंचमी भी है, या किसी में ये भी है कि 7th डे आफ्टर द फुल मून तक वो बलि होता है। और ये आपको बता दूं, मैंने ये वर्ड सब ले दिए, भावनाएं, इमोशंस, वो अभी रेफरेंस आएगा। अब एक कथा जो आपने शायद सुनी नहीं होगी, पर यहां मैं उसका कहना चाहूंगा, क्योंकि उससे आपको समझ में आएगा कि चंद्रमा क्या प्रभाव करता है। देखिए, जब प्रेम की बात होती है, जब इमोशंस की बात होती है, तो साथ में क्या आता है? साथ में आती है विलासिता। तो चंद्रमा से एक और भी रोग होता है जो उनको स्वयं को था, और वो उसको आयुर्वेद में समझ लीजिए पांडु रोग, बट हमारी लैंग्वेज में समझ लीजिए ओवर सेक्स्ड व्यक्ति थे ये, क्योंकि इमोशनल थे। जल तत्व वाला हर एक इमोशनल तो होगा ही, लहर की तरह उसका दिमाग चलेगा ही, हृदय उसका, जैसे ही कोई छोटी सी बात होगी तो पैल्पिटेशन विल बी देयर ऑलवेज। और ये इसके साथ में एक चीज और है, डरपोक भी बहुत होते हैं। ये जो जल तत्व वाले होते हैं, मतलब चंद्रमा की बात करें तो जैसे सूर्य तेज को लिए रहेगा, बट चंद्रमा का मन शांत। जब भी चंद्रमा किसी के भी अशांत मन हो, तो आप समझ लीजिए उसके चंद्रमा के उपाय करने जरूरी हैं। ये जितने भी जो एडिक्शंस कह लूं, या जितने भी ये जो सडन, मतलब जैसे सुसाइडल टेंडेंसी कह लूं, गोइंग इनटू फुल डिप्रेशन कह लूं, बिकॉज मून इज ए प्राइमरी प्लैनेट फॉर द माइंड। Moon is a primary planet for the mind. The secondary planet for the mind is Mercury, जो इन्हीं का बच्चे हैं, नाजायज औलाद, इलिजिटिमेट, वो भी बता देता हूँ। ऐसा हुआ कि चंद्रमा बहुत ज्यादा जो विलासिता की तरफ रहने वाले व्यक्ति रहे हैं, मतलब वो भगवान रहे, समझ लीजिए, प्लेनेट तो है। तो उसमें यह है कि उन्होंने
उनको प्रेम हो जाता, इमोशनल थे, तो जो सुंदर स्त्री देखी प्रेम हो जाता। तो इनको जो दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के ही पुत्र, उनकी पुत्रियां थी 27 पुत्रियां, उनमें से एक रोहिणी नाम की जो पुत्री थी उससे उनको प्रेम हो गया। और फिर उन्होंने जाके कहा कि मेरी शादी, तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने वो सारी पुत्रियों को देखा तो उनका मन ललचाया, तो फिर उन्होंने कहा कि इनसे ही कर दीजिए। तो फिर दक्ष प्रजापति ने एक शर्त रखी कि भाई मैं कर देता हूं, पहले होता था बहु विवाह कह लें या जो भी है, भगवानों के भी हुए हैं, तो उसमें ये हुआ कि उनकी 27 बीबियां हो गई जो हमारे ये नक्षत्र है। तो वो उन्होंने शादी कर ली, बट एक कमिटमेंट लिया उन्होंने, किसने? दक्ष प्रजापति ने, कि आप इनसे बराबर प्रेम करेंगे, किसी से डिफरेंस नहीं रखेंगे। एंड ही प्रॉमिस्ड कि यस। पर आपको ये बताऊं उसके बाद क्या हुआ? वो तो रोहिणी से ही प्रेम करते रहे, थोड़ा बहुत कृतिका से भी किया, मृगशिरा से भी किया, बट मेन वो किससे करते रहे? रोहिणी से ही करते रहे। तो वो लड़कियों ने जाके शिकायत की, तो दक्ष प्रजापति ने उनको श्राप दिया। पहले ये सिस्टम होता था, पनिशमेंट मीन श्राप दे दो, श्राप दिया कि जाओ तुम। तो एक और मैं यहां पर लिंक जोड़ रहा हूं, ही हैड दिस पांडुरोग, मतलब सेक्सुअल जो डिजीज होती है वो, ही हैड ट्यूबरक्लोसिस एंड देन अल्टीमेटली ही वाज गोइंग टू डाई। वो मृत्यु की तरफ चल पड़े उस श्राप के कारण। तो बीच में ही सब चीजों के एक ही व्यक्ति थे उस समय, मतलब व्यक्ति मैं कहूंगा, मेरा वर्ड को माइंड पकड़िएगा मत, नारद भगवान। तो नारद मुनि ने कहा कि तेरे को अगर बचना है तो जा शिव जी के तू वो शरण में चला जा। तो उन्होंने जाके शिव पूजा की, भक्ति की, शिव प्रकट हुए। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मैं वो श्राप तो नहीं मिटा सकता, पर मैं एक चीज कर सकता हूं, तुम मेरी जटाओं में आ जाओ और तुम 15 दिन बढ़ोगे और 15 दिन घटोगे, फुल मून एंड डार्क मून। मतलब 15 दिन तुम एक कला बढ़ेगी और 15 दिन में तुम अपने फुल एनर्जी लेवल पे पहुंचोगे, या कह दें कि पूरा जियोगे फुल स्ट्रेंथ के साथ। दैट विल बी योर जीवन, मीन्स योर लाइफ। और 15 दिन जब होगा वो नीचे आ जाओगे। और इसको इस तरीके से कहें कि अमावस्या के दिन चंद्रमा इज डेड एंड पूर्णिमा के दिन ही इज फुल्ली अलाइव विद ऑल पावर एंड एवरीथिंग। तो ये एक चीज मैं आपको बताना चाहता था। अब दूसरा सुनिए, इसमें ही मैंने एक चीज कही आपको कि कृतिका से भी थोड़ा प्रेम था, मृगशिरा से भी था, बट मेन रोहिणी। तो जो उनकी सबसे प्रिय पत्नी रोहिणी, वो उसी नक्षत्र पे, रोहिणी के ही नक्षत्र पे वो उच्च के माने जाते हैं। द मून इज एक्सॉल्टेड ऑन दिस स्टार रोहिणी। मतलब एक्सॉल्टेड मीन्स जो चंद्रमा सबसे पावरफुल जो स्थिति होती है जब चंद्रमा उच्च के होते हैं, वो इस रोहिणी नक्षत्र पे होते हैं और वृषभ राशि पे होते हैं। वृषभ राशि का मालिक है शुक्र। तो वृषभ राशि पे ये उच्च क्यों होते हैं? वो इसलिए कि एक तो रोहिणी नक्षत्र उसी पे आता है, दूसरा इसलिए कि शुक्र का और इनका एक कॉमन चीज हो गई ना, शुक्र भी तो क्या है, विलासिता का ही, भोग विलास का ही मालिक है। तो चंद्रमा का ये है। अब देखिए, एक और मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा, ज्योतिषी लोग तो जानते हैं बट आप ले आप एक कॉमन वर्ड सुनेंगे कि वृषभ राशि का चंद्रमा है, उच्च का चंद्रमा है। नो, उसकी डिग्री देखने से समझ में आएगा। और उच्च का चंद्रमा वृषभ राशि में 3 नक्षत्र होते हैं। कृतिका से शुरू होता है,
जिसका मालिक है सूर्य। रोहिणी बाद में आता है जिसका मालिक है चंद्र। तो चंद्रमा की मतलब जो पूरा बल कह लें या एक्सॉल्टेशन है वो, क्योंकि चंद्रमा वृषभ राशि पे जब रोहिणी नक्षत्र पे होते हैं जो उनका स्वयं का नक्षत्र है, इसलिए वो वहां पर फुल उठ चुके होंगे। फिर उसके बाद में मृगशिरा वो मंगल का है, तो वो भी माना तो ये तीनों ही नक्षत्र चाहते हैं जाने जाते हैं जो उठ चुके हैं, पर ऐसा होता नहीं। तो ये सब चंद्रमा के मैंने यहां भी बता दिया। अब एक और बात भी बता देता हूं जिससे फिर आपको उसके इफेक्ट ऑफ मून आ जाएंगे। चंद्रमा मैंने आपसे कहा कि इमोशनल बहुत थे, तो उसके कारण उनको बहुत सुंदर भी थे, बहुत इतना मीठा। जिसके चंद्रमा अच्छा होगा ना, ही और शी विल बी सो स्वीट इन बॉडी लैंग्वेज, इन ओरेशन, टॉक्स। ये ओरेशन के भी मालिक हैं, मृदुभाषी जो लोग होते हैं, प्रेजेंटेशन देंगे। मैं नाम नहीं ले सकता यहाँ, कुछ एक दो साधु हैं जो मतलब इतने स्वीट बोलेंगे, एकदम काम एंड क्वाइट, पीपल विल लिसन टू देम, और वो सबको प्रभावित कर लेते हैं, मेस्मराइज कर लेते हैं, हिप्नोटाइज कर लेते हैं। इस तरीके की चंद्रमा जिनके प्रबल होता है, इस तरह की पावर होती है उनके अंदर। तो चंद्रमा प्रेम तो उनको चलते से ही हो जाता। कोई भी स्त्री दिखी उनको तो बहुत पसंद आती थी। मैंने अभी 27 पत्नियों की तो बात की है। तो फिर उसमें ऐसा हुआ कि उनको जो बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु जुपिटर, उनकी वाइफ तारा बहुत सुंदर, वो कहीं चंद्रमा जी को दिख गई, तो चंद्रमा जी को उनसे प्रेम हो गया और तारा को चंद्रमा से प्रेम हो गया और वो चली गई उनके साथ। और फिर वो कंसीव हुई, शॉर्ट में बता देता हूँ, कंसीव हुई, जिससे कि ये बुध पैदा हुए। जब वो वापस गई, देवताओं से लड़ाई की उन्होंने, बृहस्पति ने कहा कि देखो ऐसा चंद्रमा और ये वो सब कर करा के फिर चलो आ गई वापस। जब वापस आई तो कंसीव्ड है, तो वो बृहस्पति ने कहा मेरा बेटा, तारा ने कहा चंद्रमा का, चंद्रमा ने कहा ये मेरा। और फिर अल्टीमेटली ऐसा होता है गर्भ के अंदर, जैसे आज के युग में बहुत से गायनेकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन आपको बता सकते हैं कि देयर आर साइंस वेयर वी सी द मूवमेंट्स इनसाइड द वूम ऑल्सो। तो पहले जैसे अभिमन्यु का भी आपने सुना होगा कि चक्रव्यूह का वो सुन लिया था उन्होंने कि कैसे भेदा जाए, वापस निकलने का उस समय नींद खुल गई तो वो सुन नहीं पाए, उसके पेरेंट्स उठ गए तो फिर वो कथा खत्म हो गई तो सुन नहीं पाए, तो सो ही वॉज किल्ड इन दैट। तो वैसे ही वो वूम से बोले, कौन, गर्भ से बोले तारा के कि मैं तो चंद्रमा का ही पुत्र हूं। तो बृहस्पति ने उनको श्राप दिया कि तुम न तो पुरुष होगे और न तुम स्त्री होगे। तो इस तरीके से ये चंद्रमा से एक और ये जुड़ा हुआ है। अब अपन तो वापस आ जाते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि चंद्रमा की बेसिक में एक चीज लेके चलिए, चंद्रमा मन सो जाता, मतलब मन का जितना कुछ है, उछाल, बैठाव, शांति, अवसाद, यू कैन यूज 1000 वर्ड्स, ये सब जुड़ा हुआ है। पैल्पिटेशन, जो भी हमारे जिन चीज़ों पे हमारे हॉर्मोन्स का सिक्रीशन डिपेंड करता है, आप समझेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जिन चीज़ों पे हमारे बॉडी की पैल्पिटेशन कह लूँ, ब्लड प्रेशर कह लूँ, जो बढ़ता ऊपर नीचे होता है, फ्लशिंग कह लूँ, फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कह लूँ, और फीलिंग ऑफ सैडनेस ऑल्सो, उसमें भी चंद्रमा का ही रोल आता है, क्योंकि वो सारा इमोशनल बेस्ड है। जल तरंगे जब बॉडी के अंदर चलती है तो उसी से ऊपर नीचे हो जाता है। तो वो भी मैंने बता दिया आपको। वृषभ राशि में ये उच्चके होते हैं। इनकी स्वयं की राशि है कर्क, स्वयं की राशि है इनकी कर्क, वो मेरी भी है स्वराशि।
तो सबसे बलवान माने जाते हैं चंद्रमा उच्च के, सबसे मीठे वो माने जाते हैं ये कर्क राशि। और फिर दूसरी राशियों के जितने भी चंद्रमा तो ठीक ही, पर एक राशि है जो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो, जिसमें ये चंद्रमा नीच के होते हैं। वीकेस्ट मून इज ऑन दैट राशि स्कॉर्पियो, वहां नीच के होते हैं। तो जो एक इसी में जैसे उच्च का है, कर्क स्वग्रही है, स्वराशि है, और यहाँ पर ये नीच का। तो जब फुल मून होता है तो जैसे ज्वार भाटा आता है टाइट, बट वैसे ही जिनके भी चंद्रमा डिफेक्टिव होंगे दे विल बिकम सो इरिटेबल, और वो छटपटाने लग जाएंगे। कब? जब चंद्रमा पावरफुल होगा। जब चंद्रमा जीरो मतलब अमावस्या के दिन, तो दे विल फील सो लो, उनको ऐसा लगेगा कि लाइफ इज एंडिंग, या जो भी मतलब विद full of negativity they will be there on that day, the day when there is no moon, means अमावस्या। ये भी एक बात बताना आपको जरूरी है। और ये आपको बता दूं कि चंद्रमा क्योंकि जल से पैदा हुए, समुद्र मंथन से आए, समुद्र मंथन से धन भी बहुत आया, लक्ष्मी जी भी वहीं से आए। तो चंद्रमा का एक ये भी होता है, जिसका चंद्रमा स्ट्रांग हो वो धनी होगा ही विल और शी विल बी ए रिच लेडी और ए रिच मैन। लग्न में चंद्रमा हो, अब 12 घरों की भी बात कर लेता हूं, कहां पर चंद्रमा ज्यादा अच्छा। देखिए, लग्न में चंद्रमा हो तो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ओवरऑल लग्न से हम सब कुछ देखते हैं, बॉडी भी देखते हैं, एंड ओवरऑल स्ट्रेंथ ऑफ द हॉरोस्कोप इज सीन थ्रू द असेंडेंट, मींस लग्न। तो लग्न में चंद्रमा हो तो वो बहुत सुंदर होगा, सफेद रंग का होगा, बहुत इन्फ्लुएंसिव, प्रभावशाली होगा, बहुत इमोशनल भी होगा। अब आइए सेकंड हाउस, धन के घर में चंद्रमा पहुंच गया, फिर धन की क्या कमी। और बाय द वे उसके साथ में अगर मंगल पहुंच गया तो महालक्ष्मी योग बन जाता है। गुरु पहुंच गया तो गज केसरी योग बन जाता है। तो उसमें सब में धन तो अधा। अगर वो थर्ड हाउस में हो, विच इज अ हाउस ऑफ स्टेटस, नेम, फेम, ऑनर, वहां पर एक चीज तो फायदा करेगी, इन्फ्लुएंसिव तो बहुत होंगे वो, बट उनका माइंड स्टेबिलिटी विल बी आइदर जीरो या मतलब बहुत कम रहेगी, चेंजिंग माइंड, वेवरिंग माइंड। आगे और हम घर भी आएंगे, जैसे थर्ड के साथ ही जोड़ देता हूं ना। इन केस इफ द मून इज इन द हॉरोस्कोप, इन केस इफ द मून इज प्लेस्ड इन थर्ड हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, that is taken as the weak position of the moon, that is taken as the weak position of the moon। उसमें भी अगर वृश्चिक का हो तो वेरी वेरी वीक। जिनके भी 8th हाउस में चंद्रमा होते हैं उनके साथ में कहीं मंगल और ये वो सब, जो जिनकी दृष्टि एक्शन वालों की दृष्टि पड़ती है, तो देन दे चंद्रमा राहु के साथ हो गया, ग्रहण का वो योग बन गया, चंद्रमा शनि के साथ हो गया तो विष योग बन गया। तो ऐसे केसेस में दे कमिट सर्टेन, जो ऐसी चीजें कर लेते हैं जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, दे कैन फिनिश देमसेल्व्स आल्सो। एक बात मैं आपको हमेशा कहता रहा हूं, खाली एक ग्रह से अपना मन मत बना लीजिए कि ये तो प्रेडिक्शन हो गया। जैसे आपको एक बहुत कॉमन सी बात बता देता हूं, स्त्री वर्ग के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पुरुष के लिए भी है। ये कहा जाता है मंगल शुक्र साथ है तो चरित्रहीन होगी। अरे मेरे खुद के एक्सपीरियंस में थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप्स है जिसमें मंगल शुक्र पुरुष और स्त्रियों में दोनों में देखा है मैंने, और वो कोई उनका कुछ नहीं। दे आर वेरी लविंग लेडी फॉर देयर हस्बैंड, दे आर वेरी लविंग फॉर देयर वाइफ्स। वो जरूर होता है, प्रेम उनको
हाईएस्ट क्लाइमेक्स वाला मिलता है उनको, जो होता है ना एब्सोल्यूट अनकंडीशनल लव, वो उनको मिलता है। पर ये तो इस तरीके से मैं यहाँ एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये मत सोचिए कि एक ग्रह ऐसा 8th में चंद्रमा हो गया, वो डॉक्टर साहब ने कहा था ये वह हो गया। मैं ये तो बताना भूल ही गया, मैं डॉक्टर एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह नाम से हूँ। मेरा YouTube पे जो चैनल है श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान, हमारे 6 पार्टनर हैं, यहाँ भी सुन लीजिए आप। सबसे पहले इष्ट देवी है करणी माता, फिर हमारी कुल देवी है करणी माता रुद्राणी देवी है, हमारी कुल देवी महामाया है जो ब्रह्माणी है। हमारे यहाँ ये शराब और ये जो नॉन वेज और ये सब चीजें नहीं, ब्रह्माणी। हमारे जो मंदिर को हम गांव में कहते हैं मठ, उस मठ में एंट्री उन लोगों की हो ही नहीं सकती जो इस चीज का सेवन करके जाए। फिर उसके बाद में मेरा नाम ही हनुमान सिंह है, तो ये भी एक पूरा है कि मेरा नाम क्यों पड़ा वो छोड़िए, बट हनुमान सिंह है इसलिए हनुमान जी भगवान हमारे 3rd पार्टनर। 4th है साईं बाबा, 5th है गणेश जी। सबसे पहले गणेश जी होने चाहिए, पर जो हमारे संस्थान की फाउंडर सेक्रेटरी हैं रुक्मणी जी, उन्होंने जैसे जैसे ऐड किया। 6th है हमारा चैरिटेबल फंड, जिसके थ्रू हम, तो उनको भी हम पार्टनर ही मानते हैं। पहले ये था कि कोई भी कहीं से भी, हम लोग बहुत संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो पैसा जरूरत तो आपको पता है कितना, और इस कोरोना काल में तो बहुत, तो इसलिए वो तो इस तरीके से हमें उनकी भी स्ट्रेंथ की जरूरत है, उसकी भी ना कृपा क्या कर लेंगे हम। मैं तो जाति से ब्राह्मण भी नहीं हूं, मैं देवी पुत्र हूं। अगर रामायण में देखोगे आप तो 4 देव जातियां हैं, ब्राह्मण, चारण, गंधर्व और किन्नर। तो मैं जाति से चारण हूं, तो हम तो शक्ति पुत्र हैं। करणी माता जो हमारी इष्ट देवी हैं, उनकी जाति भी चारण। महामाया पराविद्या से जुड़ी हुई है, उनका कोई मूर्ति नहीं होती। महामाया जो हमारी कुल देवी है, उनका त्रिशूल भी होता है। पर आपको बताऊं कि जितनी भी शक्तियां हुई, सगत कहते हैं हम लोग, हमारी मारवाड़ी आदमी हूँ हमारी लैंग्वेज में, चाहे आवड़ माँ हुए ये वो, अब मैं बीच में से अलग हट गया, वापस आ जाता हूँ। पर आपकी नॉलेज इससे भी अच्छी होगी कि आपको फैक्ट तो पता चले कि देखिए संसार में भगवान शिव स्वयंभू प्रकट हुए, पर शिव भी किन से कंट्रोल हुए? शक्ति से, देवी से, चाहे वो देवी पार्वती चाहे मां काली, पर अल्टीमेट पावर लाइज विद द देवी। तो इसलिए जो शक्ति पुत्र हैं उनका आप हमेशा प्रेम से रखिए, आदर से नहीं रखो तो कम से कम प्रेम से तो रखिए। चलिए अब वापस आ जाते हैं पंचम। तो मैंने आपको कहा 3rd, 6th, 8th एंड 12th दैट इज ए थंब रूल। उसके अलावा चौथे घर का कारक है चंद्रमा, क्योंकि देखिए 1, 2, 3, 4 चौथी राशि होती है कर्क, उसी पे वो स्व राशि है, उनकी स्वयं की राशि है। तो ये चंद्रमा चौथे घर का भी कारक है, बट बेसिकली ये सबसे ज्यादा, जैसे गुरु का है वैसे इसका है, बृहस्पति का है वैसे इनका है। 2nd हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस एंड 11th हाउस, इन सब में चंद्रमा वंडरफुल है। फिर 10th हाउस में भी बहुत अच्छा है। उनको मतलब दे विल गेट रेटिंग एक्सेलेंट और आउटस्टैंडिंग। रीजन इज वन, they will be very balanced performance wise, output wise, and they will be going with a calm mind, with a balanced mind. ये विशेषता होगी चंद्रमा। जिनका चंद्रमा खराब, आप देखेंगे इवन दे कैनॉट वॉक स्ट्रेट। आप याद रखिएगा, जिनके चंद्रमा डिफेक्टिव होंगे, एक तो वो जैसे एक होता है ना हाथी झूमता हुआ अपनी स्टाइल से चलता है,
उनकी कोई स्टाइल नहीं होती, कब कहाँ क्या स्टाइल बदल जाए। दूसरा, उनको अगर स्ट्रेट लाइन, जैसे अपन वो एथलेटिक्स में होता है ना कि लाइन बना, आप उनको बोलिए कि एक बार सीधे सीधे इस लाइन पे चल के दिखा दीजिए, नहीं चल पाएंगे। सच इज द इफेक्ट ऑफ मून। आपको मतलब दैट कैन बी प्रूव्ड कि इनका चंद्रमा, मेरे से फोन पे कोई बात करता है उससे ही हम तो निकाल लेते हैं कि इनका चंद्रमा कहाँ है, बुध कहाँ है। 2-3 ग्रह तो ऐसे ही पकड़ लेते हैं। अब एनीवे आगे चलते हैं अपन, और बस यही है। और चंद्रमा के बारे में मेरे हिसाब से जो शॉर्ट में मैं बता सकता था, अभी भी 27 मिनट का वीडियो हो गया है, मोर देन 27 मिनट्स। नाउ मैं आता हूं इनके उपायों पे। देखिए, चंद्रमा तो डेड होने थे, मतलब ही वॉज टू डाई, और उनको शिव जी ने बचाया। तो चंद्रमा किन चीज से खुश होंगे? शिव से, उन्हीं की जटाओं में है। तो जो फर्स्ट तो मैं बता रहा था, चंद्रमा शिव जी की जटाओं के कारण उसमें वो विराजते हैं, इसलिए वो जिंदा है, इसलिए वो जिंदा है। तो वो चंद्रमा का उपाय में ये है, शिवलिंग पे एवरी डे अभिषेक करना चाहिए शिव जी का। रुद्र सूक्त, बहुत छोटे से 16 स्टेंजाज कह लें, मंत्र कह लें, करने वाले। एक होता है लघु रुद्रा, उसे भी करते हैं, और एक तो पूरे 8 चैप्टर्स, 8 अध्यायी रुद्र, जो रुद्राभिषेक करते हैं। बट ये अपना अपना है। बट आप एक कॉमन मैन की तरह मैं बता दूं आपको, जो मैं भी करता हूं, आप भी कर सकते हैं। यूट्यूब के थ्रू रुद्र सूक्त चला लीजिए, आप नहीं पढ़ सकते हैं तो एक याद रखिएगा, ये मैंने हर बार तोते की तरह रिपीट किया है कि नेवर गो इन ए कॉम्प्लिकेटेड थिंग। क्या आपसे बोला नहीं जा रहा है, बोलेंगे आप तो वहाँ त्रुटि मीन्स गलती हो गई तो दोष लगेगा। इट्स बेटर, वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे संस्कृत के जो पूरे प्रकांड पंडित हैं, उन्होंने वो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग रख रखी है, आप ले लीजिए। रुद्र जो सूक्त है उससे ही कर लीजिए, और उसमें जल चंद्रमा का ही तत्व है। फिर उसके बाद में क्षीर सागर, जैसे वर्ड बताता हूं आप, तो दूध बहुत जरूरी है। उसमें भी गाय का दूध हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो अब आजकल तो पैकेट वाला आता है, जो भी आता है, अपने तो आस्था है, भाव है, तो दूध ले लीजिए। फिर दूध का प्रोडक्ट दही, दही का प्रोडक्ट घी, घी के बाद में शहद से ज्यादा कोई अमृत है, कोई मीठा नहीं होता इतना। और फिर लास्ट में हमारे शुगर कह लो, चीनी कह लो, शक्कर कह लो। तो इनसे अलग अलग भी कर सकते हैं। दूध से किया, फिर उसका शुद्धिकरण जल से, फिर दही से, फिर शुद्धिकरण, और एंड में फिर पंचामृत, पांचों को मिला के फिर, और फिर चंदन से, चंदन से भी एक बार उनको स्नान करवाइए। किनको? भगवान शिव को, शिवलिंग को। उसमें शिवलिंग में देखिए दोनों चीजें हैं, शिव तो है ही, शक्ति भी है वहां। तो इस तरीके से आपको करना चाहिए। इससे बड़ा, इससे इफेक्टिव कोई उपाय चंद्रमा के लिए नहीं है। तो ये बहुत सिंपल सी चीज है, अगर हम करना चाहें तो 2-3 मिनट, 5 मिनट में ये हो जाता है। तो ये कीजिए। अब चंद्रमा को दिन अलॉट हुआ है मंडे। चंद्रमा का नाम जो है वो है सोमाय। चंद्रमा का एक नाम है सोम। तो जैसे अपन अभी बात करेंगे कि उनके, या यही कर देते हैं, ओम एम क्लीम सोमाय नमः, ओम एम क्लीम चंद्रमाय नमः, नहीं तो सीधा सिंपल चंद्रमाय नमः, चंद्रमा जी की जय। इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, सिंपल तरीके से। तो इनका सोमवार है, तो सोमवार को एक चीज करिए,
मैंने अभी कहा क्षीर सागर मतलब दूध के प्रोडक्ट, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप स्वयं भी सेवन कीजिए और लोगों को दान में भी दीजिए, डोनेट भी करिए, दोनों चीजें करिए। अगर संभव है तो, नहीं तो आप तो कर ही सकते हैं अपने लिए। तो ये सेकंड, पर मोस्ट इफेक्टिव कौन सा है, वो शिवलिंग पे जो मैंने अभी बताया, रुद्राभिषेक। उसके बाद में जैसे अगर आपके एक चंद्रमा ही खराब है हॉरोस्कोप में, तो मैं कहूँगा मंडे का एक 1 टाइम मील वाला फास्ट कर लीजिए, एक समय भोजन करना है उस दिन, वो कर लीजिए। रात को दूध मत पीजिए, रात को दूध नहीं पिए, ये आपको मैं एक और बता रहा हूँ। यूं करते करते फिर हम बहुत से तरीके हैं। चावल जो है वो भी आप चंद्रमा से जुड़े हुए हैं, शिव जी से भी जुड़े हुए हैं, तो वो भी आप उसका भी कर सकते हैं यूज। उसके बाद में जो मेन चीज है, एक सेकंड मोस्ट इफेक्टिव उपाय, वो है चंद्रमा के मंत्र हैं। देखिए वैदिक मंत्र भी है, बीज मंत्र भी है, और एक पौराणिक मंत्र जो पुराना है। तो मैं ये कहूँगा कि बीज मंत्र की इफेक्टिविटी मेरे को नहीं लगी, इसलिए शुरू में मैंने करवाए थे कई साल तक, पर नहीं, अब मैं नहीं करवाता। वैदिक मंत्र की एलिजिबिलिटी नहीं है नॉर्मल कोर्स में, न मेरी है न और किसी की। उसमें चोटी होनी चाहिए, धोती कुर्ता, और वो पौराणिक चीजें जो सिस्टम में होनी चाहिए वो होनी चाहिए वैदिक। ये जो पौराणिक मंत्र वाला है, इट्स एक्सेप्टेबल, मतलब हमारे पास ऑप्शन ही वही है, हमारे पास ऑप्शन ही वही है। तो मैं क्या करता हूँ, उस मंत्र के 11,000 टाइम जाप मिनिमम करवाने होते हैं, 7 डेज लगते हैं। तो जैसे मैंने भी 4 ब्राह्मण लगा रखे हैं इन्हीं पूजाओं में, तो वो वैदिक ब्राह्मण है, ब्राह्मण वैदिक है। क्या है, वो सिर्फ पूजा पाठ में काम करते हैं, वो शादियों में जाते हैं, वो बच्चों के जन्म के साथ मृत्यु में नहीं जाते हैं, कर्मकांडी उस मामले में नहीं है वो। तो इस तरीके से वो कर लेते हैं। और जो मंत्र है मैं बता देता हूं आपको, मंत्र जो है वो चंद्रमा का बात वही है। क्या, चंद्रमा और भगवान शिव, चंद्रमा और भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। दधि शंख तुषाराभम सीरो दानव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुट भूषणम, शंभोर मुकुट भूषण, भगवान शंभु के मुकुट के ऑर्नामेंट है, आप भूषण है। इस तरीके से अब देखिए दोनों को जोड़ दिया इस मंत्र में। क्या, भगवान शिव की भी आराधना हो गई और चंद्रमा की भी हो गई। क्या आप तो भगवान शिव के मुकुट के भूषण हो भाई, चंद्र आपसे बड़ा कौन, समझ गया। तो उसमें 11,000 वो करना चाहिए। सफेद, देखिए आज पूर्णिमा है, जब हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कहा सफेद रंग होता है उनका, तो ये सफेद अपने को ड्रेस भी पहननी चाहिए, कपड़े भी पहनने चाहिए उस दिन, मंडे के दिन। और हर एक, मेरे यहाँ एक सिस्टम है, एवरी डे, जैसे दाल की बात करूं, सब्जी की बात करूं, वो भी फिक्स्ड है। बृहस्पतिवार है तो चने से जुड़ा हुआ, मेरी वाइफ बनाती है, जैसे कढ़ी बनती है, बट चने से जुड़ी हुई, चने की दाल भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो मंडे को सफेद दाल, तो अगर बनेगी तो मूंग की मोगर बनेगी। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। कपड़ों में भी सेट है, ये मंडे है तो सफेद पहनेंगे। मैं कभी किसी जगह नौकरी करता था, तो एक ऐसा था कि मीटिंग एक ही दिन होती थी, थर्सडे को, मतलब उनका थर्सडे वाज फिक्स्ड फॉर दैट पर्टिकुलर मीटिंग। तो वो देखते हैं हर थर्सडे को ये तो पीले रंग का ही वो पहन के आ जाते हैं। तो एक दिन मेरे को, जिस पोस्ट पे था मेरे साथ में, पीएस भी था, तो उन्होंने पूछ लिया, शी आस्क्ड मी कि आप
मैंने कहा फिर तो एवरीबडी स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड आई टेल यू वन थिंग, ये सब बातें मैंने देखी हुई हैं कि लोग बाग कहते हैं हमसे व्रत कैसे कर लें, इतनी पूजा कोई हो सकती है क्या, या ये कपड़े कोई ऐसे हो सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा अपने सिस्टमेटाइज कर दोगे, यू विल सी दैट एवरीथिंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। जैसे हम जब भी गाड़ी सीखते हैं, कार सीखते हैं, तो क्लच कहीं जा रहा है, एक्सीलेटर कहीं जा रहा है, गियर कहीं। आपने नोटिस किया आफ्टर सर्टेन टाइम्स यू विल नॉट नो व्हेन यू हैव चेंज द गियर। हालांकि आजकल तो ऑटोमेटिक गाड़ियां आ गई, बट मैं आपको वो बता रहा हूं कि आपको पता ही नहीं चलता था और पता ही नहीं चलेगा कब गियर चेंज कर दिया, कब एक्सीलरेट कर दिया, कब क्लच यूज हो गया, कहाँ किधर आपने इंडिकेटर कर दिया। यू विल नॉट हैव इन दैट माइंड, ऑटोमेटिक थिंग्स विल हैपन इन द सेम वे। इफ यू प्लान, you can systematize, you can put your lifestyle in such a way that every day is fixed for this, every day this day, Tuesday for this, Wednesday this, and that will be very very acceptable to your mind and body both. Mind will be accepting that it's okay, it's very much possible. तो मेरे हिसाब से जो मैं शॉर्ट में बता सकता था, हालांकि पता नहीं कितना टाइम, बहुत टाइम हो गया, बट आपको ये बता दूं। और ये मेरा कंप्लीट करता है। अब राहु केतु रह गए हैं, तो राहु केतु की भी हम बात करेंगे आगे। राहु की किसी भी सैटरडे को डालूंगा, केतु की किसी भी ट्यूसडे को डालूंगा, या फिर मैं दोनों का एक साथ क्लब करके ही सैटरडे को डाल दूंगा, ऐसा कुछ करूंगा मैं। तो और कोई क्वेरी क्वेश्चन हो तो मेरा आपको मैंने व्हाट्सएप जो नंबर है वो 9978627397 है। बहुत क्रिटिकलिटी हो या कुछ हो तो यू कैन कॉल मी ऑल्सो 9978627397। यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वो श्री करनी ज्योतिष एवं वास्तु शोध संस्थान के नाम से भी है, और उसी में मेरा भी नाम एड ऑन है। एस्ट्रोपामिस्ट डॉक्टर हनुमान सिंह से भी आपको मिल जाएगा। और आनंद लीजिए, चंद्रमा को मनाइए, क्योंकि माइंड से ज्यादा कौन, माइंड इज द कंट्रोलर, ब्रेन इज द कंट्रोलर, हृदय इज द कंट्रोलर। और एब्सोल्यूट आनंद लीजिए एक चीज का कि अपने आप को पूर्णता में ले जाइए। मतलब आपको एक वर्ड होता है ना, एक शब्द होता है, समझ कह लूं, प्यार कह लूं, प्रेम कह लूं, इमोशंस कह लूं, उसकी कंप्लीटनेस, पूर्णता वो प्राप्त होगी अगर आप चंद्रमा को मनाए हुए रखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।